सो हेलो एवरीबडी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री के जो बायोकेमिस्ट्री की जेनेटिक्स है उसमें क्या आता है। लाइक उससे सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द बेसिक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के लिए क्या जो डीएनए एंड आरएनए वो किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं डिफरेंस बताऊंगी डीएनए एंड आरएनए के बीच में, एंड उससे पहले मैं बताऊंगी न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड मतलब देखो, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना है। वर्ड न्यूक्लिक एसिड बना है मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी एसिडिक चीज़ होगी, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी एसिडिक चीज़ होगी उसको मैंने न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। अब वो एसिडिक चीज़ क्या है, ठीक है, अब वो एसिडिक चीज़ क्या है, दीज आर द डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, सो डीएनए मतलब डबल स्ट्रैंड का बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो होते हैं दो स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एंड आरएनए जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, तभी वो सिंगल है बेचारा, स्टिल सिंगल। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, बट उससे पहले मैं बताऊंगी यार न्यूक्लियोटाइड क्या है मैम, कि मैम ये तो पता चल गया हमें कि ये सिंगल है ये डबल है, बट ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। सो न्यूक्लियोटाइड है ना, एक ये समझ लो एक ये पूरी रेसिपी है। ठीक है, उसके अंदर के मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताऊंगी। सो कंसिडर न्यूक्लियोटाइड एज अ फुल, ठीक है, एनी सब्जी और एनी भाजी। ठीक है, अब उसके इंग्रेडिएंट क्या होंगे न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बना है। एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड मिलके बना है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर मतलब जिसमें 5 कार्बन हो। ठीक है, ऐसी शुगर जो 5 कार्बन की हो। ठीक है, एंड फोस्फेट। ठीक है, एंड फोस्फेट। ठीक है, जैसे शुगर वेरी करती है नंबर ऑफ कार्बन्स पे, लेकिन हम हेयर वी आर यूजिंग पेंटोज शुगर। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर है, बट यहाँ पे ग्लूकोज नहीं यूज़ करेंगे, हम ऐसी शुगर यूज़ करेंगे जिसमें 5 कार्बन हो। ठीक है, 5 कार्बन की शुगर को यूज़ करेंगे अब हम। ठीक है, अब 5 कार्बन की शुगर कौन सी हो सकती है। ठीक है, इट इज़ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अब राइबोज जो यूज़ होती है वो आरएनए में यूज़ होगी, एंड जो डीऑक्सीराइबोज यूज़ होगी वो डीएनए में यूज़ होगी। बस यही माइन्यूट सा डिफरेंस है बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए। एक तो हो गया शुगर का डिफरेंस, कि उसमें जो राइबोज शुगर है दोनों में है राइबोज, बट वो डीऑक्सीराइबोज है डीएनए में और इसमें राइबोज है, प्लस जो स्ट्रैंड्स का फर्क है। ठीक है, इसमें डबल स्ट्रैंड हो गए डीएनए में, एंड आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड हो गए। गॉट इट। अब आते हैं हम नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होंगे। वो कौन कौन से 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है हमारा प्यूरिन, एक होता है पायरेमिडीन। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर कि मैम प्यूरिन कौन सा है एंड पायरेमिडीन कौन सा है। सो आई विल टेल यू द ट्रिक। फर्स्ट प्यूरिन में सिर्फ एडेनिन एंड गुआनिन आते हैं। ठीक है, एजी। ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन, लेकिन नाइट्रोजनस बेस है विच हेल्प्स टू मेक द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो अब आते हैं हम प्यूरिन एंड पायरेमिडीन। ही हो गया, तो इसको तुम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बना रखी, दैट इज गैप। एक सेकेंड, गैप। अब आते हैं पायरेमिडीन पे। पायरेमिडीन का क्या सीन है, पायरेमिडीन को हम कैसे याद करेंगे। पायरेमिडीन्स इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। पैरामिडिन्स में आ जाते हैं CUT। अब CUT क्या होता है मैम, CUT तो मतलब कोई क्या है ये, CUT ऑल्सो नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पिरामिडिन्स, एंड दीज आर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। सो कट की मैंने ट्रिक बना ली। अब जो पिरामिड होता है, पिरामिड कट वाला एक ऐसा है ना, जैसे मैंने कुछ कट करके रख दिया हो। सो ऐसे याद रख सकते हो कि मैंने पिरामिड को कट किया, तो पिरामिड मतलब पैरामिडीन्स, एंड कट मतलब साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक डिफरेंशिएट बिटवीन द प्यूरिन एंड पैरामिडीन्स। ठीक है, गॉट इट। प्यूरिन एंड पैरामिडीन के बीच का डिफरेंस पता चल गया, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अब राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज के बीच का मैं थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर से डिफरेंस बताऊँ। राइबोज एंड राइबोज देखो OH, डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ एक जगह OH है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। डोंट वरी, मैं अभी बताती हूँ ये स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम बनाते हैं अपना डीएनए। ठीक है, डीएनए या आरएनए। ठीक है, सो कैसे बनेगा डीएनए एंड आरएनए। मैंने नाइट्रोजनस बेस लेना है। ठीक है, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस ले लिया मैंने।
उसमें क्या जोड़ दिया, उसमें जोड़ दी मैंने अपनी पेंटोज शुगर, ठीक है, और इधर बना दिया मैंने फोस्फेट ग्रुप। तो तीनों चीज़ जोड़ दी ना। मैंने बोला था कि जो न्यूक्लियोटाइड है दीज आर मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट। तो पेंटोज शुगर हो गई, पेंटोज शुगर हो गई, और इसमें मैंने इधर क्या जोड़ दिया, नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, और इधर जोड़ दिया मैंने फोस्फेट ग्रुप। तो ऐसे हो गया है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस कैन बी प्यूरिन एंड पैरामिडीन, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस का जो बॉन्ड होगा इट विल बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और इधर वाले बॉन्ड को मैं क्या बोलूँगी, इधर वाले बॉन्ड को बोलूँगी मैं ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंड नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर प्लस फोस्फेट को बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। गॉट इट। यहाँ पे एक और डिफरेंस क्लियर हो गया न्यूक्लियोसाइड का एंड न्यूक्लियोटाइड का। अभी मैं नाम से भी बताऊंगी, ठीक है, नाम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब एक बार ये वाली स्ट्रक्चर अब देखो, ये देखो, देखो ये था पहले हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये राइबोज शुगर थी, ठीक है, दिस वाज राइबोज शुगर, ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ ना, दिस वाज राइबोज शुगर, ठीक है, ये जो बनी हुई है, ठीक है। इधर नाइट्रोजनस बेस लग गया, ठीक है, इट कैन बी AGCT, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इधर फोस्फेट ग्रुप लग गया, ठीक है। अब ऐसे ही इस पे आते हैं RNA वाले पे। RNA वाले पे क्या हो गया, राइबोज शुगर हो गई, ठीक है, उधर डीऑक्सी राइबोज शुगर थी, ठीक है। यू सी द डिफरेंस, इधर एक OH है और इधर दोनों जगह है, मतलब वो डीऑक्सी हो गई, ठीक है। और इधर भी फोस्फेट है, बस इधर जो नाइट्रोजनस बेस लगेगा वो T की जगह वो U लग जाएगा, ठीक है, यूरेसिल लग जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एक चार्ट में डिफरेंशिएट करूँ अगर मैं दोनों के बीच, क्या डिफरेंस होगा। ये तो मैंने ले लिया नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, इस साइड, ठीक है, इस साइड ले लिया मैंने न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या किससे मिलके बना हुआ होता है, न्यूक्लियोसाइड मिलके बना हुआ होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस पे। नेक्स्ट डिफरेंस न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब उसी में ही न्यूक्लियोसाइड में मैंने फोस्फेट जोड़ दिया, न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब इन तीनों के नेमिंग कैसे, मैं नॉमेनक्लेचर कैसे करूंगी मैं, ठीक है, इधर नाइट्रोजनस बेस, इधर न्यूक्लियोसाइड एंड इधर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नाउ लेट्स मेक द डिफरेंस, ठीक है। अब पहले मैं नाइट्रोजनस बेस के नाम बता देती हूँ। पहले मैं प्यूरिन लिख दूँ, जो मैंने AG गैप वाली लिखी थी ट्रिक, एडेनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, ओके, एडेनिन एंड गुआनिन एंड साइट CUT, है ना, CUT। नाइट्रोजनस बेस कोई सा भी लग सकता है, ठीक है, DNA एंड RNA में, ठीक है। बस DNA एंड RNA में डिफरेंस अभी मैंने बताया, उधर RNA में यूरेसिल होगा एंड DNA में थाइमिन होगा, ठीक है, थाइमिन की जगह उधर यूरेसिल हो जाएगा बस, ठीक है। साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड इधर आ जाएगा हमारा थाइमिन, ठीक है। नाउ न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड में जब नाइट्रोजनस बेस में अगर मैंने पेंटोज शुगर मिला दिया तो ये हो जाएगा हमारा एडिनोसिन, दिस विल बिकम एडिनोसिन। ऐसे ही इसको प्रोनाउंस करो, गुआनोसिन, ऐसे ही इसको। अब ये इनको मैंने नीचे अलग से थोड़ा इसलिए लिखा क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। जो पिरामिड वाले हैं, ठीक है, कट किया है मैंने तो थोड़ा अलग है, तो उनको सीन में प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उनको करेंगे साइटिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन, यूरिडीन एंड थाइमिडीन, थाइमिडीन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनको अलग से लिखा है। और मैं एक लाइन भी कर देती हूँ, ठीक है, ऊपर प्यूरिन वाले, नीचे पायरेमिडीन वाले नाइट्रोजनस बेस है, दीज आर प्यूरिन वन एंड नीचे पायरेमिडीन वन, ठीक है। मैं इसको पिरामिड से बना रही हूँ, ठीक है। तो इनमें डीन डीन आएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड की प्रोनाउंसिएशन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे प्रोनाउंस हो गए, फोस्फेट लगा दिया मैंने, ठीक है, तो इट विल बी एडिनोसिन मोनोफोस्फेट, एडिनोसिन मोनोफोस्फेट, मोनोफोस्फेट। इधर क्या हो जाएगा, गुआनोसिन, मतलब सेम है बस, सेम है बस, ये मोनोफोस्फेट लगाना है क्योंकि फोस्फेट मैंने ऐड कर दिया, एक ग्रुप फोस्फेट का ऐड कर दिया, तो इट विल बी मोनोफोस्फेट, गुआनोसिन मोनोफोस्फेट। एंड यू कैन ऑल्सो राइट फोस्फेट लाइक दिस, फोस्फेट, ठीक है। आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म लाइक PO4, ठीक है। इधर भी ऐसे ही साइटिडीन मोनोफोस्फेट, साइटिडीन मोनोफोस्फेट, मोनोफोस्फेट। एक चीज याद रखना, DNA हो RNA हो, दोनों में न्यूक्लियोटाइड ही लगता है, ठीक है, दोनों में न्यूक्लियोटाइड है। RNA में सिंगल स्ट्रैंड है, DNA में डबल स्ट्रैंड है। RNA में बस शुगर का डिफरेंस है, दोनों में न्यूक्लियोटाइड ही लगेंगे, ठीक है। साइटिडीन, यूरिडीन मोनोफोस्फेट, यूरिडीन मोनोफोस्फेट।
एंड इधर आ जाएगा थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम, ठीक है, अब आते हैं हम क्या बोलते हैं, एक डिफरेंस एक और बना देती हूँ मैं, एक चार्ट बना देती हूँ डीएनए एंड आरएनए के बीच में, डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर पिक्चर भी बनाई है डीएनए और आरएनए की, वो सिंगल था और ये डबल था। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस को। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल स्ट्रैंडेड होगा एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, इधर ए टी जी सी, ए के साथ डबल बॉन्ड होगा, ए टी के बीच में डी जी के साथ सी लगेगा, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आई कैन राइट लाइक दिस, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, ये हो गया हमारा डीएनए का। लाइक प्यूरिन, प्यूरिन कौन से हो गए इसमें, प्यूरिन्स आर ए एंड जी, एंड पायरामिडीन कौन कौन से लग रहे हैं इसमें, पायरामिडीन्स लग रहे हैं इसमें सी एंड टी, है ना, सी एंड टी, यूरेसिल नहीं लग रहा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर भी सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, प्यूरिन कौन कौन से हो गए, प्यूरिन हो गया ए एंड जी, एंड पायरामिडीन हो गया सी एंड यू। ठीक है, सी एंड यू। ठीक है, अब आते हैं हम, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, प्यूरिन विल बी ए एंड जी, है ना, एंड पायरामिडीन विल बी, वो सिंगल स्ट्रैंड होगा, उसके सामने स्ट्रैंड नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इधर वो बॉन्ड नहीं बनाया, सी एंड यू। ठीक है, सो आई एम हाईलाइटिंग द प्यूरिन एंड पायरामिडीन का डिफरेंस, सी एंड यू, ए एंड जी। ठीक है, ओके, गॉट इट। बस यही था, दैट्स ऑल अबाउट। हाँ, मैं लोकेशन भी बता देती हूँ थोड़ी। लाइक जो डीएनए होता है इट्स मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ कोर्स। ठीक है, फाउंड एट न्यूक्लियस, एट न्यूक्लियस। ठीक है, एंड जो आरएनए होता है मेनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, mainly found in cytoplasm. So that's all about the difference between the DNA and RNA. कल नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द प्यूरिन एंड पायरामिडीन। लाइक ये प्यूरिन एंड पायरामिडीन की मैं अच्छे से बताऊंगी, लेकिन बेसिक डिफरेंस लाइक यू कैन राइट हेयर कि जो प्यूरिन्स होते हैं एंड जो पायरामिडीन होते हैं उसके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस बता दूँ। ये दो रिंग वाले होते हैं। ठीक है, डबल रिंग होती है इसमें, 2 रिंग्स होती है, और ये सिंगल रिंग वाले होते हैं। ठीक है, सिंगल रिंग होती है इनमें। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे तुम ये ऐड कर सकते हो। बाकी कल मैं बताऊंगी कि दोनों के स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है प्यूरिन एंड पायरामिडीन के। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए वेरी वेल, कि प्यूरिन कौन सा लगेगा डीएनए में, आरएनए में कौन सा लगेगा। आरएनए में सिर्फ कौन हो गया, आरएनए में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होगा, वो स्टिल सिंगल। ठीक है, एंड डीएनए में क्या होगा, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होगा, दोनों में न्यूक्लियोटाइड ही होंगे। लोकेशन के बीच का डिफरेंस बोलूँ तो एक न्यूक्लियस में होगा और एक साइटोप्लाज्म में होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।